देखिएगा आप आरोहण के आधार पर पादपों को जान रहे थे। उसमें नंबर ए आपने जाना था आरोही पादप, फिर नंबर ये आरोही पादप थे यानी कि क्लाइंबर प्लांट्स थे, और फिर दूसरा अपन ने जाना था वल्लरी। फिर यहाँ अपन आरोही पादपों की बात कर रहे हैं जिनमें की विशेष रचनाएं होती हैं। उसमें नंबर ए लिया था आपने प्रतान आरोही, नंबर बी आपने लिया था मूल आरोही, रूट क्लाइंबर्स जो थे, और नंबर सी अपन ने पढ़ा था कठलताएं। अब नंबर डी पर आप जानेंगे यहां पर वो है अंकुश आरोही यानी हुक क्लाइंबर्स। अंकुश आरोही, हुक क्लाइंबर्स। देखिएगा अंकुश या हुक होते क्या हैं? एक तरह से कुछ आरोही लताओं के तले पर नुकीले, कठोर और नीचे की ओर मुड़े हुए अंकुश के समान सूल जैसी रचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, सूल है, तीक्ष्ण वर्ध है, इनमें अंतर है जो अपन इसी लेक्चर में आगे जानेंगे। तो पहले अपन अंकुश आरोही के संदर्भ में कुछ पॉइंट्सों को अपन डिस्कस कर लें। तो देखिए क्या कह सकते हैं अपन, कुछ आरोही लताओं के तने पर, कुछ आरोही लताओं के तने पर, कुछ आरोही लताओं के तने पर नुकीले, कठोर के तने पर नुकीले, कठोर, नीचे की ओर मुड़े हुए, नीचे की ओर मुड़े हुए कुछ आरोही लताओं के तने पर नुकीले, कठोर, नीचे की ओर मुड़े हुए अंकुश के समान, मुड़े हुए अंकुश के समान कुछ आरोही लताओं के तने पर नुकीले, कठोर, नीचे की ओर मुड़े हुए अंकुश के समान सूल और कटक मिलते हैं। शूल और कटक मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, सूल, कटक और अंकुश, इनमें क्या डिफरेंस है ये अपन इसी लेक्चर में आगे जानेंगे। पहले अपन थोड़ा सा पॉइंट नोट कर लें कि समान सूल और कटक जो है मिलते हैं। नेक्स्ट विशेषता इन पादपों की क्या होती है कि ये लताएं आसपास उगे, ये लताएं आसपास उगे, ये लताएं आसपास उगे हुए वृक्ष के तनों, आसपास उगे हुए वृक्ष के तनों, ये लताएं आसपास उगे हुए वृक्ष के तनों वे शाखाओं को आधार बनाती हैं। वृक्ष के तनों वे शाखाओं को आधार बनाती है। ये लताएं आसपास उगे हुए वृक्ष के तनों वे शाखाओं क्या करती हैं? आधार बनाती हैं। और अंकुश इन पर उलझकर, और अंकुश यानी कि हुक और अंकुश इन पर उलझकर अटक जाते हैं। तो देखिएगा, ये लताएं आसपास उगे हुए वृक्ष के तनों व शाखाओं को आधार बनाती हैं और अंकुश इन पर उलझकर अटक जाते हैं तथा ऊपर बढ़ती हुई लता का भार संभाले रखते हैं, तथा ऊपर
बढ़ती हुई लता का भार संभाले रखते हैं। तो देखिएगा अंकुश आरोही पादप कैसे हुए, हुक क्लाइंबर्स। कुछ आरोही लताओं के तने पर नुकीले, कठोर, नीचे की ओर मुड़े हुए अंकुश के समान सूल और कटक मिलते हैं। ये लताएं आसपास उगे हुए वृक्ष के तनों व शाखाओं को आधार बनाती हैं और अंकुश इन पर उलझकर अटक जाते हैं तथा ऊपर बढ़ती हुई लता का भार क्या करते हैं, संभाले रखते हैं। ये इनका मुख्य आपने बता दिया। अब इसके एग्जाम्पल्स आप विशेष ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। इसके एग्जाम्पल जिसमें कटीली चंपा, ये भी पादप का ही नाम है, कटीली चंपा, या इसे कहते हैं आर्टोबोटाइटिस, तो देखिएगा बढ़ती हुई लता का भार संभाले रखते हैं। इसका एग्जाम्पल अपन सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो है एक तो है कटीली चंपा, जिसे अपन कह रहे हैं आर्टोबोट्राइस, कटीली चंपा या आर्टोबोट्राइस। एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक है बोगनविलिया, ध्यान रखिएगा। बोगनविलिया एक अपन आगे और इसका एग्जाम्पल और लेंगे अपन आगे। बोगनविलिया पहला तो अपन लिया है कटीली चंपा, आर्टोबोट्राइस, दूसरा अपन ले रहे हैं बोगनविलिया एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल्स अपन ले लिए। तो देखिएगा कुछ आरोही लताओं के तने पर नुकीले, कठोर, नीचे की ओर मुड़े हुए अंकुश के समान सूल और कटक मिलते हैं। ये लताएं आसपास उगे हुए वृक्ष के तनों व शाखाओं को आधार बनाती हैं और अंकुश इन पर उलझकर अटक जाते हैं तथा ऊपर बढ़ती हुई लता का भार संभाले रखते हैं। एग्जाम्पल है कटीली चंपा या आर्टोबोट्राइस, जिसे अपन बोलते हैं कटीली चंपा, आप ये नाम याद रखिएगा। फिर है बोगनविलिया, जो कि इसी का एग्जाम्पल अपन ले लिया है। अब देखिएगा कुछ पॉइंट्स अपन इसके अंदर नोट ला के लिख रहे हैं। नोट में पहला पॉइंट तो देखो, अंकुश आरोही क्या है वो तो अपन लिख लिया है, एग्जाम्पल्स भी देख लिया है। ये एग्जाम्पल्स अपन आगे अभी और लिखेंगे एक बार और। बोगनविलिया जो है एग्जाम्पल आगे और आएगा। अब देखिएगा अब इसी में आगे नोट के अंदर अगर अपन पहला पॉइंट देखें तो पहले पॉइंट में देखेंगे कि जो अंकुश है इसके अलावा जो भाग है वो सब कैसे हैं, सीधे हैं, तीक्ष्ण वर्ध जैसे। नोट के अंदर पहला पॉइंट अपन लिख रहे हैं तीक्ष्ण वर्ध, ये सब आगे और आएंगे आपके काम। तीक्ष्ण वर्ध अथवा इसे बोलते हैं प्रिकल, प्रिकल है। शूल या जिसे अपन कांटा भी कह सकते हैं, स्पाइन। नेक्स्ट अपन ले सकते हैं कटक यानी थ्रोन, वे कटक यानी कि थ्रोन। देखो तीक्ष्ण वर्ध यानी प्रिकल, सूल यानी स्पाइन, वे कटक यानी कि थ्रोन। प्राय सीधे वे नुकीले होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राय सीधे प्राय सीधे वे नुकीले होते हैं, जबकि जो अंकुश होता है मुड़ी हुई रचना होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि अंकुश यानी कि हुक मुड़ी हुई रचना होती है। तो देखो नोट में पहला पॉइंट लिख लिया कि ये शब्द काम आ रहे हैं, तीक्ष्ण वर्ध, सूल और कटक यानी थ्रोन। ये तो प्राय कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, जबकि अंकुश कैसी होती है, मुड़ी हुई रचना होती है। अब नोट में सेकंड पॉइंट और देखें, जो बैंत है जिसे अपन कैलेमस बोलते हैं, एक पादप का नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा, बैंत, या इसे अपन क्या बोलते हैं, कैलेमस। बैंत या कैलेमस के पौधे में पर्णाक्षर जो होता है,
के पौधे में पर्णाच्छद, बेंत यानी कि कैलेमस, बेंत या इसे अपन क्या कह रहे हैं, कैलेमस के पौधे में पर्णाच्छद जो होता है, ये पर्णाच्छद देखो ध्यान रखना, बेंत के पर्णाच्छद जिसे अपन लीफ सीट बोलते हैं, पर्णाच्छद या इसे आप कह दीजिए लीफ सीट। जो लीफ सीट है ये पूरी तरह से एक लंबे वृंत के समान होती है, एक लंबे वृंत के क्या होती है, समान होती है, जिस पर अनेक अंकुशिकाएं, जिस पर अनेक अंकुशिकाएं यानी कि हुकलेट्स, अनेक अंकुशिकाएं या अपन कह सकते हैं हुकलेट्स या तीक्ष्णवर्ध, यानी कि प्रिकल पाए जाते हैं। जो तो देखो ध्यान दीजिए, बेंत पौधे का नाम है यानी कि जिसे कैलेमस भी कहते हैं, कि पौधे में पर्णाच्छद जिसे लीफ सीट कहते हैं। लीफ सीट एक लंबे वृंत के समान होती है जिस पर अनेक अंकुशिकाएं यानी कि हुकलेट्स या तीक्ष्णवर्ध यानी प्रिकल पाए जाते हैं जो आधार में फंस जाती हैं, जो आधार में क्या होती है, फंस जाती है। अब ये आधार में फंस जाने से क्या होंगी, आरोहण में सहायक होंगी और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायक होती है। और पौधे को ऊपर चढ़ने में सहायक होती है। तो देखिएगा यहां आपने क्या देखा, कुछ आरोही लताओं के तने, अपन अंकुश आरोही प्लांट्स पढ़ रहे थे, इससे पहले अपन ने 3 टाइप्स अपने जान लिए थे ABC करके। अब देखिएगा कुछ आरोही लताओं के तने पर नुकीले, कठोर, नीचे की ओर मुड़े हुए अंकुश के समान सूल और कटक मिलते हैं। ये लताएं आसपास उगे हुए वृक्ष के तनों व शाखाओं को आधार बनाती हैं और अंकुश इन पर उलझकर अटक जाते हैं तथा ऊपर बढ़ती हुई लता का भार संभाले रखते हैं। एग्जाम्पल्स कटीली चंपा यानी कि आर्टोबोट्राइस और बोगनविलिया, अपन ने इसके क्या ले लिए हैं, एग्जाम्पल ले लिए हैं। नोट में पहला पॉइंट लिखा है तीक्ष्णवर्ध, शूल, कटक प्राय सीधे और नुकीले होते हैं, जबकि धरना अंकुश कैसी हुई मुड़ी हुई रचना होती है। इनमें थोड़ा सा अंतर मैंने आपको बता दिया है। सेकेंड अपन देख रहे हैं कि बेंत जो कैलेमस पादप है उसके पौधे में पर्णाच्छद यानी कि लीफ सीट एक लंबे वृंत के समान होती है जिस पर अनेक अंकुशिका यानी कि हुकलेट्स या तीक्ष्णवर्ध पाए जाते हैं जो आधार में फंस जाती हैं और पौधे को ऊपर चढ़ने में क्या होती है, सहायक होती है। अब देखिएगा ये अपन ने टाइप देख लिए हैं, एक बार आप इसे एक बार नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे, ताकि ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो सके, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे अपन नोट्स के कुछ पॉइंट्स और अपन इसमें डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिए नोट के 2 पॉइंट्स आपने जान लिए थे। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें नंबर 3। सेकंड पॉइंट आपने जान लिया था बेंत वाला। नंबर 3 जो नोट का तीसरा जो पॉइंट है
वो ये है कि अपन कह सकते हैं गुलाब की आरोही जातियों में, गुलाब की भी कई जाति हैं, गुलाब की आरोही जातियों में, गुलाब की आरोही जातियों में तने पर पाए जाने वाले तने पर पाए जाने वाले तीक्ष्ण वर्ध, तने पर पाए जाने वाले तीक्ष्ण वर्ध यानी कि प्रिकल जिसे अपन कहते हैं, तीक्ष्ण वर्ध तने को आधार के सहारे, तीक्ष्ण वर्ध तने को आधार के सहारे, तने को आधार के सहारे आरोहण में सहायक होते हैं, तने को आधार के सहारे आरोहण में सहायक होते हैं, तने को आधार के सहारे आरोहण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब नंबर 4 अपन देखें तो देखिए अंकुश आरोही पढ़ रहे थे, इसमें अपने 3 नोट्स अपने जान लिए। गुलाब की आरोही जातियों में तने पर पाए जाने वाले तीक्ष्ण वर्ध तने को आधार के सहारे आरोहण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब अपन कुछ एग्जाम्पल्स यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस पादप के अंदर आरोहण के लिए तीक्ष्ण वर्ध होते हैं, किसके अंदर जो है शूल होते हैं, किसमें कटक होते हैं, किसमें हुक्स पाए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं अंकुश पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल्स अपन को स्पेशली याद रखने हैं। देखो अगर आप तीक्ष्ण वर्ध की बात करें यानी कि तीक्ष्ण वर्ध यानी कि प्रिकल, ये किस पौधे में पाए जाते हैं तो ये नागफनी के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, नागफनी या इसे कहते हैं ओपनसिया, नागफनी या ओपनसिया। देखो ये एग्जाम्पल्स हैं भाई, नंबर 4 को आप कह सकते हैं एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये एग्जाम्पल्स वाला जो पॉइंट है ये अपने लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीक्ष्ण वर्ध किस पौधे में पाए जाते हैं, नागफनी में। फिर इसके बाद अगर कहा जाए कि शूल या स्पाइन ये किस पौधे में पाए जाते हैं तो ये गुलाब के अंदर पाए जाते हैं, याद रखिएगा, गुलाब या रोज के अंदर पाए जाते हैं। शूल पाए जाते हैं, कंटक जिसे अपन थ्रोन कहते हैं, कंटक या थ्रोन। देखो ये जो कंटक या थ्रोन है ये किस पादप में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं बेर के अंदर। ये एग्जाम्पल याद रखिए। फिर अपन बात करें अंकुश, वैसे अंकुश का एग्जाम्पल्स अपन लिख चुके थे ऊपर। एक तो कटीली चंपा ली थी आपने, एक बोगनविलिया भी लिया था, बिग्नोविलिया जिसे अपने कहा था। एक एग्जाम्पल आपने इसका ये अपने एग्जाम्पल लिखे थे, बोगनविलिया लिया था, या जिसे बिग्नोनिया भी कह सकते हैं अपन, बिग्नोनिया, बिग्नोनिया ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो, बिग्नोनिया। ये लो, ये आपको चारों स्पेशल ही याद रखने हैं भाई। ये पूछ में बहुत अच्छा मैच द कॉलम का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एक तरफ ये नाम दिया हुआ हो कि आरोहण के जो भाग हैं और एक तरफ दिया हुआ पादप का नाम, तो मैच द कॉलम कि मैच करना हो कि कंटक किसमें है, अंकुश किसके अंदर है, शूल किसमें है और तीक्ष्ण वर्ध किसमें पाए जाते हैं। ये इस तरह से पूछा जा सकता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में अपने सामने आता है। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।